नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत। 9 दिसंबर को एक बार फिर पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन पार्टी ऑफ चाइना, चीन के सैनिकों ने एक दुस्साहस की। भारतीय सीमा में वो घुसे और इस बार अरुणाचल की तरफ से वो तवांग एरिया में घुसे और उसके बाद उनकी जो गति हुई वो तो माशाअल्लाह। आप वीडियो देखेंगे तो अपने जवानों को बोलेंगे कि जियो मेरे जवानों। इस देश के बहादुरों ने जो उनकी गति की, जो कुटाई की, वो देखने लायक विजुअल है। हालांकि ये ऑफिशियल विजुअल नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि ये पहले के विजुअल हैं, लेकिन जबकि भी ये विजुअल है, इसमें भारतीय सेना चीन की सेना की ऐसी धुनाई करते हुए नज़र आ रही है कि देख के मज़ा आ रहा है। आप बोलेंगे कि धन्य है ये इस देश की वीर सैनिक, जिन्होंने आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 8-9 साल पहले, मतलब 2014 के पहले, अगर चीनी सैनिक इस तरह से घुस जाए तो उनकी कुटाई हो? बिल्कुल नहीं। हम तो नतमस्तक हो जाते थे। वो महीनों हमारी ज़मीन पर बैठे रहते थे और हम बातचीत के ज़रिए उसको सुलझाने की कोशिश करते थे। ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों करते थे, लेकिन वो अगले इस वीडियो में तो सिर्फ चीन की कुटाई पे हम बात करेंगे। जो संशय बना हुआ था कि चीन की सेना घुसी है कि नहीं घुसी है, सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही है, विपक्ष एक बार फिर मज़े से खेलने को तैयार थी, उन सभी उम्मीदों पे धरना प्रदर्शन, आंदोलन, सरकार पे थूका फजीहत। जब इंटरनेशनल चीज़ें होती हैं तो मेरा ये मानना है कि जब सरहद की बात हो, जब देश के मान मर्यादा की बात हो, तो विपक्ष अपने विपक्ष की भूमिका भूलकर एकजुट होकर के देश के साथ खड़ा नजर आए। यही देश की एकता होती है। ज़्यादातर देशों में ऐसा ही देखा जाता है, लेकिन भारत एक अनोखा देश है जिसके अनोखे विपक्षी विचारधारा हैं, जो चीन के सरकार के साथ पैक्ट करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और जब भी मौका मिलता है भारत सरकार की फजीहत करते हैं। देखिए 9 दिसंबर को क्या हुआ था। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रूप्स जो है वो तवांग के सेक्टर यांगसे एरिया में घुस गई थी, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और अतिक्रमण करने की एक बार फिर कोशिश की गई। स्टेटस क्यू को बरकरार रखने के लिए भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वो कोशिश कर रहे थे कि जो स्थिति है उसको बदला जाए और भारतीय सेना यथावत स्थिति को बनाए रखने के लिए मुंहतोड़ जवाब दे रही थी चीन के इस प्रयास से कि भारतीय सेना ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ उनको सामना किया। इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए की सेना को उनकी टेरिटरी में धकेला, मारपीट के, और इस अतिक्रमण में जहां चीन के 20 सैनिक घायल हुए, वहीं भारत के भी 6 सैनिक घायल हुए, लेकिन गंभीर रूप से कोई भी घायल नहीं हुआ है, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। और उसके बाद इस पोस्ट से भारतीय सेना ने उन पीएलए को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में हमने बताया कि कुछ सैनिकों को चोट भी आई। अब देखिए इस पूरे मसले पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में अपने जवाब दिए हैं और उन्होंने कहा है, ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ, उनकी बाइट भी सुनाऊंगी, कि जो भी स्टेटमेंट है उसको मैं एज इट इज़ पढ़ रही हूँ, उसमें कोई भी बदलाव नहीं ला रही हूँ, अपने शब्द नहीं जोड़ रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गौरवमय सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत करवाना चाहता हूं। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस क्यो को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चीन के साथ इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया और मुंहतोड़ जवाब दिया। इस फेस ऑफ में हाथापाई हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनके पोस्ट पर वापस जाने को मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर से कुछ सैनिकों को चोट आई है। मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल है। इंडियन मिलिट्री कमांड्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपने लोकेशन पर वापस चले गए। इस घटना के पश्चात
एरिया ऑफ लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटरपार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की इस तरह से, और उनको इस घटना से अवगत करवाते हुए कहा कि चीन इस तरह के एक्शंस के लिए को रोका जाए, इस तरह के घटनाएं ना हो, तभी दोनों देशों के लिए अच्छा है। चीनी पक्ष को इस तरह से एक्शन करने के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने को कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस के एक स्वर से समर्थन देगा। जय हिंद। अब जो बोला है उनके बाइट्स भी सुनिए। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो सुन लिया आपने, लेकिन इन सभी चीज़ों को हमने मान लिया कि हाँ वो आ गए, सारी क्लैरिफिकेशन हो गई, लेकिन कुटाई किस तरह से हुई ये देखना जरूरी है। ये देखिए वीडियो, किस तरह से चीन की सेना त्राहिमाम कर रही है और भारतीय सेना उस पर टूट पड़ी है। किस तरह से चीन की सेना को जाने को मजबूर होना पड़ा, कितनी धुनाई हुई इनकी। और ये विजुअल देखकर आपकी भी बाजुएं फड़क उठेंगी। ये विजुअल गवाह है कि हम सरहद पर कितने मुस्तैद हैं। आज कोई चीन की औकात नहीं है कि भारत को आंख दिखाए। अगर वो आंख दिखाता है, कदम बढ़ाता है, तो उसके टांग काटने के लिए, उसकी जुबान काटने के लिए भारत के वीर सैनिक सरहद पर मुस्तैदी के साथ तैनात हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना इनको सबक सिखाना जानते हैं। आप देखिएगा कि चाहे गालवान हो, चाहे इससे पहले ध्यानचंद या तौरत बेग ओल्डी, जब भी ऐसे मौके आए, भारतीय सेना ने फेस ऑफ में भले लंबा टाइम लगा, हम शांति बहाल करना चाहते हैं, मगर इस शांति को हमारी कमजोरी ना समझाए। हम हमेशा कामयाब हुए हैं और उन्हें भगाने पे
मजबूर किया है, उन्हें भागने पे मजबूर किया है। हम भगाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन विपक्ष को ये सारी बातें समझ में नहीं आती है। ये जो साहस है, ये जो फड़कती भुजाओं की ताकत है, वो विपक्ष को दिखाई नहीं देता है। एक बार फिर ओवैसी, कांग्रेस तो कर ही रही थी, लेकिन ओवैसी ने एक बार फिर कहा है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी की ये जो सरकार है वो बेहद कमज़ोर सरकार है और चीन का नाम लेने से डरती है। देखिए क्या कुछ कहा ओवैसी ने, आप सुनिए और सुनकर समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस विपक्ष को क्या कहा जाए। चाइना आपने लगातार ट्वीट किया है और कह रहे हैं कि सरकार छुपा रही है बातों को चीन को लेकर। क्या आप लोग नहीं जानते कि देश के प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले क्या कहा था कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा? कितना झूठ ये सरकार बोलेगी? देश को प्रधानमंत्री ने सच नहीं बताया और अभी भी डेप्सांग और डेमचाक चीन के पास है। अभी भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में चीन के पास है। ये जो 9 तारीख को वाकया हुआ अरुणाचल प्रदेश में और 12 को रात में मालूम होता है, वो ट्रिब्यून अखबार और फिर विजेता सिंह हिंदू में रिपोर्ट करती है। पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं, आप बताएंगे नहीं, आप पार्लियामेंट को पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम नहीं डरते हैं? लीजिए ना नाम आप। आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का एमपी कह रहा है अरुणाचल का कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो अभी अस्पताल में है। और छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर, चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहां पर बुजदिली के मजाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री सरकार कर रही है। हाउस में आप क्या डिमांड करेंगे? हमने एडजर्न मोशन डाला है। सरकार को, स्पीकर को कहना चाहिए खड़े होकर कि हम उसको कबूल करते हैं, डिस्कशन करवाइए। छुपाने की क्या बात है, डरने की क्या बात है? देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए, पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए। चीन को हटाइए उस जमीन से जहां भारत की जमीन है, जहां पर चीन कब्जा करके बैठा है। और डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो गया। कहां डोकलाम में डिसएंगेजमेंट है? चीन बैठा हुआ है वहां पर आज भी डोकलाम में। कि जिस बहादुरी के साथ सेना ने मुकाबला किया उसकी तारीफ करने के बजाय ये सरकार को कमज़ोर बता रहे हैं, वो भी दुश्मन देश के सामने। ये बता रहे हैं कि दुश्मन देश के सामने, चीन के सामने भारत कमज़ोर है। अगर भारत कमज़ोर हुआ तो फिर हमारे सैनिक भी तो कमज़ोर हुए। ओवैसी साहब, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे ओवैसी की बात करें, ये इस तरह के बयान और इस तरह की स्टेटमेंट देते रहते हैं जिसका खामियाजा भारत को उठाना पड़ता है और चीन इससे बूस्ट अप होता है। कांग्रेस की बात तो समझ में आती है कि कांग्रेस ने उनके कर्जे खाए हुए हैं, लेकिन ओवैसी साहब, आप तो कम से कम इस वक्त में भारत का साथ दे सकते थे, लेकिन कहाँ, आपको तो हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और ऐसे में जिस हद तक भी गिरे वो कम है। देखिए, ये तो ओवैसी साहब ने कहा। जयराम रमेश, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इस देश के कभी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? भारतीय सेना के शौर्य पर हमें पिछले 2 साल से बार बार सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन मोदी सरकार केवल अपनी राजनीतिक छवि बचाने के लिए मामले को दबाने में लगी है। चीन का दुशासन बढ़ता जा रहा है, देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उत्तरी लद्दाख में घुसपैठ अस्थायी करने की कोशिश में चीन ने देप्सांग में एलएसी की सीमा में 15 से 18 किलोमीटर अंदर 200 स्थायी शेल्टर बना दिए हैं, पर सरकार चुप है। इस पर नया मामला है, चिंता का मामला है। अब बताइए, चीन को इस तरह से उकसाना, चीन को इस तरह से बूस्टअप देना कितना जायज़ है? खैर, भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिस पर
इस देश का हर नागरिक गर्व कर रहा है, जय हिंद बोल रहा है। जय हो हिंद की सेना। सलूट है ऐसी बहादुर सेना पर जिन्होंने चीनियों को ऐसे भगा दिया और चीन कुछ नहीं कर पा रही है। चीन बौखलाया हुआ है एक्चुअली। चीन पूरे विश्व में अलग थलग पड़ा हुआ है और ये विस्तारवादी नीति के साथ वो कुछ अपने टूटे फूटे सैनिकों को भेजकर विश्व में ये मैसेज देने की कोशिश करता है, अभी भी मेरे नेबरहुड पे मेरा वर्चस्व बरकरार है। लेकिन आज चीन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। बाजार गिरा हुआ है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल पड़ी हुई है। पड़ोसी मुल्क उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में वो घुसने की कोशिश करता है और उसको इस तरह से जवाब दिया जाता है कि फिर वो सर उठाने के काबिल नहीं रहता है। पूरा विश्व आज थू थू कर रहा है। ये साफ हो चुका है कि मैन मेड था ये कोविड वायरस जो है, जिसका इमर्जिंग पॉइंट चाइना था। आज पूरा विश्व चीन से नफरत कर रहा है, चाहे वो कोई भी देश हो। कोई भी चीन के साथ बैठने को राजी नहीं है। पाकिस्तान आज चीन की वजह से बर्बाद हो चुका है। ये पाकिस्तान की जनता को समझ में आने लगी है और आज यही वजह है कि पाकिस्तान में अस्थायी सरकार नहीं बन पा रही है। लोग चीन से मुक्ति चाहते हैं, भारत के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। पीओके भारत में विलय चाहता है और चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर पाकिस्तानियों पे जुल्म ढा रहा है। ये चीन है, ये चीन की सच्चाई है और ये भारत है जिसकी भुजाएं मलंग और भुजंग भी हैं, जो चीनी सैनिकों को मजे चखा रहा है, उनको खदेड़ खदेड़ के भगा रहा है। गालवान में भी अब हमारी सेना को हताहत हुआ था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा डैमेज चीनी सैनिक को हुए थे और चीन की सरकार को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको एक्सेप्ट कर पाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आप हमारे वीडियो न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। न्यूज़ अड्डा इंडिया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका प्रचार प्रसार कीजिए। बेबाक आवाज़ है जो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। सच्चाई के साथ ये बातें आपके सामने लेकर आती है और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। भारतीय सेना के इस शौर्य पे आप कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।